अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बताओ, रोजे भी रखे हैं पूरे नहीं? हाँ हैं। और ये है हमारे दुल्हे मियाँ। तो जी ये रही मेरी आज की सहरी। और ये है आलू की कतलियाँ, ये भी है इसमें। ये है आलू की कतलियाँ ज़ीरे वाली और साथ पराठा। और मिसबा लेकर आ रही है चाय, फिर हम दोनों सहरी करेंगे। ऊपर वालों को ऊपर पहुँचा दी है क्योंकि वो नीचे नहीं आती सहरी में। और अजान को मैं नहीं उठा रही क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना है, उनका लास्ट पेपर है। तो फाइनली गाइस बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए। आलियान का तो कल लास्ट था, ख़त्म हो गया उसका, आज भी उसका ऑफ था। और अयान और अजान का जो है ना कल लास्ट पेपर है दोनों का। फिर से भी फ्री हो जाएंगे। फिर दो दिन रह गए ईद में। कल 28 रोज़ा है, यानी कि 28वां रोज़ा है, फिर 29वां, फिर 30वां। देखें यूँ ईद आ गई। और अब हम घर की सेटिंग शुरू कर रहे हैं कल से। हमने डिसाइड किया, मैंने और मिसबा ने, कि कल से हम घर की डीप क्लीनिंग करेंगे। वैसे तो वो करती है, रोज़ डेली करती है, लेकिन मैं इसके साथ लग के डीप क्लीनिंग करूँगी। तो ये आखिर के जो 2-3 दिन हैं, तो ये इंशाल्लाह हम लोग क्लीनिंग भी साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि बनती है। कल से सफाई दिन शुरू। तो आपकी बहन भी कमर कस लेगी और बस शुरू हो जाएगी धूमता तो चलें जी, हम करते हैं सहरी क्योंकि टाइम कम है ना। और मिसबा सो के उठी है गाइस। जब मिसबा सो के उठती है ना तो 1 घंटा मिसबा को पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ। मंजुली का बनी हुई होती है। क्या कर दिया, पराठे को ऊपर से लगा लिया। वही तो कह रही हूँ, गलत बनाया है पराठा। दोनों तरफ से एक ही लग रहा है। ये सीपिया मुझे अच्छे से याद है। कोई बात नहीं गाइस, मिसबा गजनी है। मैंने बोला मैं बनाती हूँ। मोहम्मद अली साहब उठ गए, अंदर सो रहे थे, वो उठ गए, फिर मैं भागी अंदर, फिर मैंने बनाया। तुम्हारे पहले बने हुए पड़े हुए। सुबह का टाइम है, आज इनका लास्ट पेपर है। हाउ डू यू फील? सो गुड। एंड बारिश हो रही है और ये दोनों स्कूल की तैयारी पकड़ रहे हैं। और अभी हमने उठ के देखा है तो बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, I'll show you। वही माशाल्लाह, क्या मौसम आया है चप्पल पहन के। ये देखें जी, क्या बात है भाई, क्या ठंड। हाँ बारिश हो रही है, ये देखें अंदर आ रही है आपको। कैसी बादल हो रहे हैं, कैसी बारिश हो रही है। फारिग हूँ ना, फिर अपने पौधों पे थोड़ा ध्यान दूंगी क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया, पौधों को नहीं टाइम दे पा रही हूँ। मैं आपको बाहर विजिट करवाती हूँ, दुपट्टा पहन के आऊँ। ये देखिए जी, ये कौन जाग रहा है? यही बच्चे, तुमको नींद नहीं आती? बारिश हो रही है, ये नहीं सो रहा। बता, ये सहरी से उठा हुआ है और ना मुझे सोने दे रहा है और ना कुछ सो रहा है, ना मुझे सोने दे रहा है। पहनने की क्या काम कोशिश कर रहा था मोहम्मद अली। जाओ जाओ मिसबा, लेट जाओ। मम्मा ये देखें जी माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर आ रहा है। और ये मेरे सलाद पत्ते देखें, डिफरेंट तरीके से निकले हुए, मतलब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, है ना, ग्रीन ग्रीन। आज इस जगह की भी सफाई करनी है, पत्ते पत्ते हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। परिंदे अपना खाना खाने आए हैं, खाना खा रहे हैं। और रोड देखें कैसा मज़ेदार गीला हो रहा है। कौन कौन मिस कर रहा है बारिश को भाई? यहाँ तो बहुत मज़ेदार बारिश हो रही है, बहुत मज़ेदार। बारिश की आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको। पत्तों पे गिर रही है बारिश, आवाज़ आ रही है और चिड़ियाँ आपस में मस्तियाँ कर रही हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, आज उनका लास्ट पेपर है और वैन वाले का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मुँह नहीं धोया क्या? उसको देंगे, अपनी नींद पूरी करके उठ गया, छतरी लेकर आ गया। बेटे छतरी ख़राब हो गई है, नई लेकर आनी है। अभी कह रहा है मुझे भी तो। इतनी बारिश हो रही है और जहाज जा रहा है।
सही टर्बुलेंस कर रहा होगा। What are you doing? ये टूडू निकला हुआ ना ये देखें गाइस, उस दिन अज्जू साहब जो है ना बैठे हैं बाइक पर और बाइक गिरा दी है बैठे बैठे। क्या हाल हो रहा है सहन का बाहर बारिश की वजह से। ये होता है हाल फिर बाद में। पूरा दिन बारिश हुई ना, बाहर से चप्पलें लेकर आ रहे हैं, स्कूटियाँ लेकर आ रहे हैं, अशर नशर हो रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है सफाई सुथराई का भी। अब रुकिए कहीं जाके बारिश, सुबह से बारिश हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से और मज़े में। ये देखें पौधा जो है ना बारिश की वजह से यहाँ आ गया है पूरा। ये देखें जा रहे हैं सौदा लेने के लिए और मुझे कह रहे हैं चल रही हो क्या, चल रही हो क्या। क्यों चल रही हो भाई, मेरे पास काम काज नहीं है क्या। जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे, लौट कर वापस यहाँ आओगे। मुझे कहते चलो मेरे साथ सौदा लेने। मैंने कहा मैं नहीं जा रही भाई, मैं किचन में हूँ काम करते हुए। फ्रूट चाट मैं काली आ रही थी, काली आ रही थी, नेचुरल ब्यूटी आ रही थी तुम्हारी। और ये जो कल मैंने बॉक्स पेटीज बनाए थे वो हैं और थोड़े से रोल शोल हैं, फट क्यों गए पता नहीं। और ये चने मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसको मैंने गरम कर लिया है। कर लिया क्या, कर रही हूँ गरम। तो चले, टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो जी दस्तरखान लग गया है और रोज़ेदार सबसे पहले बैठे हुए शुरू हो गए, भूख लग रही थी। हाँ तो जी ये दस्तरखान पे चीज़ें रख दी गई हैं और हमारा छोटा आज बहुत तंग कर रहा है। मेरे घर में ये बच्चों की तकरीबन सबकी आदत होती है जो जेली देखो वहीं पर होगी ना यार। तो मैं ये कह रहा था कि ये पड़ेगी शॉपर के नीचे देखो। तो तकरीबन बच्चों की आदत होती है कि काम के टाइम जो ना माँ को तंग करते हैं, कहते हैं गोद में ले लो। तो बस सेम ये देखो पोजीशन चली जब से ये उठा है। मेरे ही नीचे पड़ा हुआ है, कोई काम करने नहीं दे रहा उस मम्मा को और अफ्तारी का टाइम करीब है तो ना मेरे पास आ रहा है ना मतलब किसी के पास जा रहा है, ना बस कह रहा है गोद में उठा के रखो और मैं उठा के रखूं। हाँ अब उसको काम भी करना है, अफ्तारी भी तैयार करनी है। तो फिर भी जैसे तैसे उसने अफ्तारी तैयार कर ली जी। तो बिल्कुल दिखा दी मैं। तो दस्तरखान में चीज़ें हैं, ये रख दी गई है, फ्रूट चाट और दही भल्ले और ये कुछ पकौड़े और ये चना चाट। हाँ जी, तो आजकल हम लोग ये वाली चना चाट खाते हैं, ज़्यादा मुझे की लगती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। सूप के साथ। और वो मिक्स शरबत है मेरा टैंग है ना। तो चले जी, टाइम बिल्कुल कम रह गया है, ये देखिए। तो अफ्तारी होने ही वाली है, कुछ ही मिनट रह गए। तो चलें जी अफ्तारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और बच्चे भी ये भी आके बैठने लगे। और बाकी अमान के दोस्त आए हुए। हाँ अमान के दोस्त आए हुए तो अमान ऊपर अफ्तारी कर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अफ्तारी ऊपर पहुंचा दी है। तो अमान के वो बचपन वाले दोस्त। हाँ जी, वो जो पहले भी आए गए हैं, देखे हुए होंगे आपने वीडियो में ना, तो वो आए हैं। चलें जी दोस्तों, छापा मारते हैं अमान के दोस्तों पर। क्यों हंस रही हो, जबान स्लिप हो गई मेरी। छापा मारते हैं अमान के ऊपर। अमान ने दोस्तों को इनवाइट किया है, भाई आ जाओ। आ गए, हम आ गए। ये देखें ये इन लोग की चल रही है अफ्तारी। ये मैं चेक करा था ये। अच्छा आवाज़ आ गई थी मेरी क्या, हैं आवाज़ आ रही थी क्या, आवाज़ आ गई थी। तो चले भाई, ये अमान के दोस्त आए हैं बचपन के। आए ये शहरी का पड़ा हुआ अमान, तो भिजवा क्यों नहीं रहे। हाँ वही नहीं शहरी का। हाँ तो चले जी, ये दोस्त आए हुए, इनके साथ अफ्तारी कर रहे हैं। पहली अफ्तारी हो रही है तुम लोग के साथ मेरे ख्याल में, है ना। तो 5 साल बाद हो रही है। नहीं मैं इस रमज़ान की बात कर रहा हूँ। 5 साल बाद। हाँ वो 5 साल बाद हो रही है। तो चले जी, इंजॉय करो, अफ्तारी करो, इबादत करो फिर। ठीक है, अच्छे बच्चे बने हुए तो इंजॉय करो। चले जी, बताओ रोजे भी रखे हैं पूरे नहीं। हाँ हैं, जवाब तो बड़े प्रॉपर तरीके से दे रहे हो हैं। इसमें वो दया वाला सीन तो नहीं है। हाँ वो दया वाला सीन तो नहीं है ना। चलो सही है, चलो ठीक है। दाढ़ी अच्छी लग रही है, ये चांद पे कटवाओगे। चलो ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके? मैं थकी हुई हूँ क्योंकि शुरू में मैं वीडियो बनाना भूल गई जाने से पहले। अब मुझे आकर याद आया कि यार मुझे वीडियो बनानी थी जाने से पहले मैं सामान जो लेके जा रही थी उसकी भी वीडियो बनाना भूल गई थी। वहां पहुंच के गाड़ी से निकाल के एक गधा गाड़ी के ऊपर रख के मैंने वीडियो बनाई उन सामानों की कि ये सामान मैं ईदी में लेके जा रही हूँ। वो अंधेरे में जिस तरह भी वीडियो बनी बस बन गई। फिर घर पे पहुंचे तो वहां मैंने वीडियो बनाई। फिर मैं देख रही हूँ कि उसमें से कोई एक बास्केट कम थी। अल्लाह, फिर एक और टेंशन स्टार्ट। याद कर रहे हैं वो बास्केट कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, याद ही ना आया। फिर मेरा बेटा नीचे गया, नीचे जाके डिग्गी में देखा, गाड़ी के इर्द गिर्द देखा, हर जगह देखा, लेकिन बास्केट ना मिली। फिर मैंने अपने अपार्टमेंट के चौकीदार को फोन किया कि भैया आप आके देखो कहीं बेसमेंट पे तो मुझसे नहीं रह गई। उसने कहा बाजी मैं तो तरावी के लिए जा रहा हूँ, क्या करें। मैंने कहा बस शायद गई खैर गई तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम 3 घंटे बाद शायद वापस आए हैं। बेसमेंट में बाइक के ऊपर पड़ी हुई थी बास्केट। ये आप देखें कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग हैं कि कोई ऐसे छोड़ता नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई थी बाइक के ऊपर। जैसे कहीं जाते हुए हमने कहीं रखी थी, गाड़ी में सामान रख रहे थे तो हमने बास्केट जो है वहां रख दी बाइक के ऊपर, और वो वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। जब हम वापस आए तो वो वहीं की वहीं रखी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गई और उस बच्ची तक पहुंच भी गई। सबको बहुत पसंद आई ईदी, और माशाल्लाह से उन्होंने खाना वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। और हमारी बहू भी बहुत प्यारी लग रही थी, मेरा बेटा भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। जो ईदी मैं लेके गई हूँ वो उस बच्ची को पहनना नसीब करे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और बहुत खुश हूँ मैं कि आखिरकार ईदी पहुँच गई, क्योंकि इस ईदी की तैयारी बहुत टाइम से चल रही थी। अब आप सब देख के बताइएगा कि ईदी कैसी लगी आप लोगों को, और अगर किसी चीज़ की कोई कमी थी तो वो भी मुझे बताइएगा कि ये चीज़ आपने नहीं रखी थी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँ। और बकरा ईद में ईदी में क्या क्या भेजा जाता है वो भी मुझे ज़रा मशवरा दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत बिजी थी, सॉरी, बीच में कोई व्लॉग वगैरह भी नहीं मैं बना के सेंड कर सकी। सोनी खफा होती है, कहती है आप कोई छोटा मोटा क्लिप बना लिया करो, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, माजरत के साथ। मैं आप सबको याद बहुत करती हूँ, आप लोग के कमेंट सबके मैं पढ़ती हूँ और हंसती हूँ। सोनी को बताती हूँ देखो ये कमेंट कर रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं, सर्कल कर करके मैं उसको बोलती हूँ देखो ये आपका जो है सब्सक्राइबर आपको ये कह रहे हैं, ये अपना नाम लेने के लिए बोल रहे हैं। वही जैसे मैं पहले करती थी वो मैं करती हूँ, लेकिन जब टाइम मिलता है तब। तो सोनी मुझे कहती है एक दिन आप करती हो 3 दिन गायब हो जाती हो, एक दिन आप करती हो 3 दिन गायब हो जाती हो। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, बस और जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा तो खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ईदी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, देन ईद मुबारक। और ये है हमारे दुल्हे मियाँ। माशाल्लाह। और आंखों की साइड से यहाँ गैस की करती वहाँ बोल दो किसी को नहीं छोड़ा, सबके सबके पर खैर वही मारेगा। जहाँ जहाँ अमेरिका का ऑफिस देखा है ना, सारी इंफॉर्मेशन थी उसके बाद, उसने वो उसी जगह को टारगेट बनाया। जैसे ओमान के अंदर जो है यहाँ से अमेरिका को सप्लाई होता था ऑयल, उसने वो उड़ाया। तो हम ये एक बास्केट यहाँ भूल गए थे और हम वापस आए हैं। हम वहाँ परेशान के हमसे पता नहीं कहाँ रह गई। हम वापस आए घर तो देखें ये बास्केट यहीं पड़ी हुई है, यहाँ बाइक पे रख के भूल गए।